एक समय की बात है, एक छोटी सी राजधानी में एक महाराजा का राज था। उसका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा विक्रम एक ज्ञानी और दयालु राजा था। उसका जीवन प्रेम और न्याय के लिए समर्पित था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो हमेशा उनके दुखों को समझने की कोशिश करता था और उन्हें सुलझाने के लिए प्रयास करता था। राजा विक्रम की रियासत काफी समृद्ध थी। उसकी रियासत में कई बड़े शहरों के अलावा अनेक गांव, खेत और वन भी थे। उसका दरबार बहुत श्रेष्ठ था, जहां न केवल राजा के मंत्री, राज्याधिकारी और योद्धा थे, बल्कि कई प्रसिद्ध पंडित, योगी और चिकित्सक भी राजा के पास अपने ज्ञान और सेवा के लिए आते थे। राजा विक्रम का मन भी बहुत उदार था, लेकिन एक बात थी जो उसके दिल को बहुत चिंता में डालती थी। उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। उसके रियासत में एक प्रक्रिया थी जिसमें राजा को अपने राज्य का आगे चलकर संभलने के लिए अपने पुत्र का चयन करना पड़ता था। लेकिन राजा विक्रम के पास कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने रियासत के लिए एक अच्छा और योग्य उत्तराधिकारी चुनने की सोची। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाए और इस मसले पर मंथन किया। राजा ने कहा, मैं अपने राज्य के लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहता हूँ जो न केवल ज्ञान और वीरता में प्रसिद्ध हो, बल्कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर भी चलने वाला हो। आप सभी के पास कोई ऐसे वीर और ज्ञानी योद्धा को जाना चाहता है जो इस अवसर के लायक हो। सभी मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बाद में एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक गांव में एक युवा योद्धा रहता है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक अनन्य वीर है और अपने ज्ञान और मर्यादा के लिए पूरे शहर में मशहूर है। वो हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए लड़ता है। राजा विक्रम ने अर्जुन के बारे में और जानकारी मांगी और फिर उसे मिलने का फैसला किया। अर्जुन एक आम किसान परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ एक घरेलू औरत थी। अर्जुन बचपन से ही अपने गांव के लोगों की मदद करता था। उसने कभी अपने गांव में होने वाली अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। जब भी कोई गरीब या मजबूर व्यक्ति परेशानी में होता, अर्जुन उसकी मदद करता। गांव के लोग उससे अपनी शादियों और दूसरे त्योहारों में बुलाते और उससे अपनी बातें शेयर करते। अर्जुन का मन सड़गी और न्याय पर था। उसने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया और ना ही किसी को परेशानी में डालने की कोशिश की। अर्जुन की ये विशेषता थी जो उसे दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अर्जुन के पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन सत्य और न्याय के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। तुम्हारी कठिनाइयाँ ही तुम्हें जिंदगी का असली ज्ञान देंगे। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को बुलाया और उसे मिलने का समय दिया।
अर्जुन राजा के दरबार में गया और वहां उसने अपनी सदा और मर्यादा से सभी को प्रभावित किया। राजा विक्रम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी रियासत का उत्तराधिकारी बनने का मौका दिया जा रहा है। तुम्हारा क्या विचार है? अर्जुन ने झुके हुए सिर से जवाब दिया, महाराज, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। मैं अपने रियासत को संभालने का कैसे योग्य हो सकता हूँ? मेरा जीवन सदा और सत्य के रास्ते पर है और मैं अपने लोगों की सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। राजा विक्रम ने कहा, तुम्हारे विचार सच्चे और सत्य से भरे हुए हैं अर्जुन। ये ही गुण एक अच्छे राजा के होते हैं। तुम्हें अपने ज्ञान और वीरता के साथ रियासत की सेवा करनी होगी। तुम्हारे मन में जो सच्चाई और न्याय है वही तुम्हें इस राज्य का सही उत्तराधिकारी बनाएगा। राजा विक्रम ने अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सभी लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। अर्जुन ने अपने नए फर्ज को अपनाया और अपने राज्य की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने रियासत के हर क्षेत्र में न्याय और विधायन लगाई। उसने गांव-गांव तक अपनी सरकार का पहुंच बनाया और सभी को सुख, शांति और समृद्धि देने की कोशिश की। राजा विक्रम ने अपनी रियासत का राज्य अर्जुन को दिया और खुश होकर अपने अनेक साल के अनुभव को अर्जुन के साथ बांटने लगा। अर्जुन ने कभी अपने गुरु राजा विक्रम के आशीर्वाद के साथ अपने काम किया और हमेशा न्याय और सच्चाई को अपना जीवन दर्शन बनाया। और इसी तरह अर्जुन ने अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ अपनी रियासत को सफलतापूर्वक संभाला और अपने लोगों के लिए एक आदर्श राजा बन गया। राजा विक्रम की आत्मा को शांति मिली और अर्जुन का नाम रियासत में सदा के लिए अमर हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, न्याय और सेवा से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। एक राजा को अपनी रियासत को सफलतापूर्वक संभालने के लिए अपने विचारों, ज्ञान और दयालु स्वभाव को अपनाना पड़ता है। अर्जुन की कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी कोशिशों और ईमानदारी से बड़े-बड़े काम कर सकता है।